स्टूडेंट्स, तो आज के करंट टॉपिक है, वीडियो का करंट टॉपिक है जो करंट अफेयर्स हमारे चल रहे हैं ऐसे के लिए, आर्टिकल के लिए। तो आर्टिकल का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो जो बैंकिंग है हमारी, सबको पता है कि चेंज हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इस तरह से इसका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में, तो उसी के बारे में हमने ये आर्टिकल लिखा है। तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल ट्रांसलेशन के साथ, एक एक अक्षर की, एक एक वर्ड की मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। As the technology develops, the demand for a digitalization is also increased. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती जा रही है, विकसित होती जा रही है। द डिमांड फॉर ए डिजिटलाइजेशन, उसी की अकॉर्डिंग ही जो डिजिटलाइजेशन है, जो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, उसकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इज आल्सो इंक्रीज, बढ़ रही है। Mobile banking has become the go-to method for users to make deposits, account transfers, to monitor their spending and earning. तो अगर बात कर लें हम मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, तीनों ही क्या एक ही टॉपिक है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग एक ही चीज़ है। हैज़ बिकम द गो टू मेथड फॉर यूज़र, जो भी यूज़र है, जो कंज्यूमर है या फिर बैंक में जिन लोगों का अकाउंट है, तो उनके लिए कौन सा तरीका बन चुका है, मेथड इतना अच्छा उनके लिए ये निकल के सामने आ रहा है। टू मेक डिपॉजिट, किस तरह से पैसे जमा होने आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट में डिपोजिशन कर सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफ़र है, आपने कोई चीज़ है, किसी को पेमेंट करनी है तो अकाउंट में से ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड टू मॉनिटर देयर स्पेंडिंग एंड अर्निंग, तो उसी मोबाइल के ऊपर ही आप अपना कितने आपने खर्चा किया, कितने आपकी कमाई है, मतलब आमदन है, इनकम है, इनकम को हम बोलते हैं अर्निंग। स्पेंडिंग होता है जो हमारा खर्चा, तो पूरा लेखा जोखा है मोबाइल के ऊपर आ जाता है, जिसमें कंज्यूमर ने इसके साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि मैसेज साथ के साथ आ जाता है। एंड ए की डिफरेंशिएटर फॉर बैंकिंग लीडर्स, तो जैसे कि पहले का बैंकिंग सिस्टम कुछ और था, उससे ये टोटल ही डिफरेंट है। डिफरेंशिएट इसको करता है मोबाइल के साथ ही जो अटैच हो चुका है सारा बैंकिंग सिस्टम, उसके कारण ये डिफरेंशिएट आ चुका है। एंड मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी अकाउंट होल्डर। मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग है बिकमिंग, वो पॉपुलर हो रही है, फर्स्ट चॉइस सबकी पहली पसंद बनती जा रही है। एवरी अकाउंट होल्डर, जिसने भी अकाउंट खुलवाया हुआ बैंक में, उसके लिए ये पहली चॉइस बनी हुई है कि नेट बैंकिंग ली जाए। और बिजनेसमैन या फिर कोई बिजनेसमैन है, वो भी अपने आरटीजीएस वगैरह करना है या फिर खाते में से पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करना है, बिजनेसमैन है किसी भी तरह का, और दिस इज़ द प्राइमरी वे दे असेस देयर बैंकिंग अकाउंट। तो ये उनका एक प्राइमरी, जिसे हम बेसिक स्टेप बोलते हैं, देयर बैंकिंग अकाउंट के रिलेटेड अपनी नॉलेज है उनके पास, बिल्कुल एक टच के स्क्रीन के ऊपर ही हम सब कुछ अपना देख दुख सकते हैं। सक्सेसफुल मोबाइल बैंकिंग ऑप्शन इंक्लूड मनी मैनेजमेंट फीचर दैट हेल्प यूजर कट स्पेंडिंग एंड ग्रो सेविंग। तो सक्सेसफुल मोबाइल इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आपका जो मोबाइल है बैंक के साथ टच हो लिंक हो चुका है। सक्सेसफुल मोबाइल बैंकिंग ऑप्शन है जो इंक्लूड मनी मैनेजमेंट, इसने लोगों को किस चीज़ के सक्षम बना दिया है कि वो अपने मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना जान चुके हैं। फीचर, क्योंकि इसमें मोबाइल में फीचर्स इतने हैं दैट हेल्प यूज़र कट स्पेंडिंग, जिसके कारण क्या होता है कि जो यूज़र है, जो इसको मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करता है, तो वो कट स्पेंडिंग, वो अपने खर्चों को, क्योंकि लेखा जोखा सब कुछ आ जाता है, तो कट स्पेंडिंग अपने खर्चों को कम करता है। एंड ग्रो सेविंग, अपनी जो सेविंग है उसको और से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करता है, क्योंकि सब कुछ अपने आप डे टू डे उसके साथ अपडेट होते रहते हैं मोबाइल बैंकिंग के साथ, तो आपके लिए ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सक्सेसफुल मोबाइल बैंकिंग ऑप्शन इंक्लूड मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में हेल्प हो जाती है, फीचर्स इसमें ऐसे ऐसे मिल जाते हैं दैट हेल्प यूज़र, जिससे यूज़र की हेल्प हो जाती है, कट स्पेंडिंग एंड ग्रो सेविंग। नेक्स्ट है सिंस द ऑनसेट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, जैसे ही 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक आई, उसकी वजह से सब कुछ बैंक वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। तो उसके कारण क्या था, जैसे कि मनी का, पैसे का लेन देन है, वो किस तरह से होना शुरू हुआ है, उससे ऑनसेट, उसी के बाद ही जो नेट बैंकिंग का चलन है ज़्यादा बढ़ चुका है। उससे पहले इसकी आमद हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस में प्रैक्टिकली लोगों ने इसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया था। मोबाइल कैपेबिलिटी, तो मोबाइल की बात हमने पहले भी किया, कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की जो सक्षमता होती है, जो उसकी कर सकने की समर्था होती है, उसको हम कैपेबिलिटी बोलते हैं। मोबाइल कैपेबिलिटी इज़ ए मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है, सिग्निफिकेंट होता है, महत्वपूर्ण फैक्टर होता है तथ्य इन बैंक सिलेक्शन अमंग रिस्पोंडेंट्स। अगर आपने बैंक की कोई सिलेक्शन करनी है तो आपके साथ बहुत सारे, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देख लेते हो, या फिर अगर आपने कोई बैंक अकाउंट खुलाना है उसकी जो ब्याज की दर है वो आप मोबाइल पे ही चेक कर सकते हो कि कौन सा बैंक है, कौन सा ज़्यादा ब्याज दे रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटी है, एफडी के क्या रेट हैं, या फिर आपने कोई आरडी वगैरह खुलवानी है। तो इस तरह से जो कंज्यूमर है बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है रिस्पोंडेंट्स सिलेक्शन के लिए। जो रिस्पोंडर्स हैं, देन इट वाज लास्ट ईयर, इसकी जो रिस्पोंडेंट होती है, जो जवाबदेही होती है वो लास्ट ईयर पिछले सालों से ज़्यादा बढ़ी है सिलेक्शन करने के लिए। जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो चुका है। ऑनलाइन बैंकिंग है जो इंक्लूड मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग थ्रू डिजिटल चैनल्स इंक्लूडिंग मोबाइल एप्स। तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग की हम बात करें, इंक्लूड मोबाइल बैंकिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। रेफर्स टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस किस चीज़ का होता है, बैंकिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो कंज्यूमर को मिलता है थ्रू डिजिटल चैनल्स। डिजिटल चैनल हो चुके हैं जहाँ पे इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप्स है, जिसके भी ऐसी कई मोबाइल ऐप्स आ चुकी हैं जो आपको बैंकिंग को आपकी को बहुत ज़्यादा सोल्यूशन बनाती है, आपको कोई भी ईजी बना देती हैं, आपको कोई परेशानी नहीं रहती। आप उसके रिलेटेड जो डाटा है वो देख लेते हो, आप उसके रिलेटेड कोई वीडियोस देख लेते हो। तो इस तरह से मोबाइल ऐप्स हैं, डिजिटल चैनल है, जिसकी वजह से मोबाइल बैंकिंग का चलन बढ़ा है और लोग इसके साथ प्रैक्टिकली जुड़ भी रहे हैं। टाइटल चल रहा है फ्यूचर ऑफ मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग। द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इज इंक्रीजिंग ओवरऑल 5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बंदा आज से 2 या 3 साल पहले एक चीज़ खरीदता था तो उसके लिए वो उस पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर हम बात कर ले तो उसी कंपटीशन के हम बेस की बात करें तो वही 5 चीज़ें उस चीज़ की खरीदता है, क्योंकि उसको उसका रेट ठीक मिल रहा है, उसको उसकी नॉलेज पूरी मिल रही है कि किस तरह से कोई चीज़ वर्क करती है, या किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में प्रॉफिट कम है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप बता रही हूँ पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। तो जो ऑनलाइन बैंकिंग की पॉपुलैरिटी है इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है ओवरऑल 5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल बैंकिंग। जैसे नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम पहले होती थी, हम अकाउंट वगैरह खुलवाने जाते थे तो हमने पासबुक है जो कंप्लीट करवानी पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ बैंक पे आपके जो फ़ोन पे आ चुका है ओवरऑल 5 टाइम्स मोर। तो इसका ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो लोगों का क्रेज़ है कितना बड़ा है, 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है नॉर्मल बैंकिंग की वजह से। नॉर्मल बैंकिंग से 5 टाइम्स ज़्यादा जो क्रेज इस चीज़ के लिए बढ़ चुका है। नंबर ऑफ ऑनलाइन कस्टमर्स हैज़ अडॉप्टेड दिस सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो अगर बात कर ले, ओनली हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स हैज़ अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया है किस सिस्टम को, दिस सिस्टम वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, पूरे विश्व भर में इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, एक के साथ नॉलेज आपकी बढ़ती रहती है, आप अपने सगे संबंधियों को, अपने रिलेटिव्स को, आप अपने घर पे इस चीज़ को डिस्कस करते हो, तो इस तरह से काफ़ी ईजी बनता जा रहा है सबको सिस्टम। दिस डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग विल बीइंग अवेयरनेस टू कंज्यूमर। तो इसके कारण क्या है, डिजिटल बैंकिंग के जो डेवलपमेंट का कारण और एक कारण क्या है कि अवेयरनेस आ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है टू कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता होते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट होल्डर है, जिसके हम आम इंसान की बात कर ले, तो इसके डेवलपमेंट का एक कारण यही है कि लोगों में जागरूकता इस चीज़ के लिए बढ़ रही है। आप रेडी वाले के पास भी देख लिया आपने, गूगल पे नंबर लिखा हुआ है, या आप किसी दुकान पे जाते हो, छोटी से छोटी रिक्शा वाला है या फिर ऑटो रिक्शा आप करते हो, तो उसमें भी आपको गूगल पे नंबर मिल जाएगा। इस तरह से अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। सारा इंडिया जो कैशलेस होता जा रहा है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस का सिस्टम जारी करने की एक मुहिम चलाई थी, तो उसी का ये नतीजा निकल के सामने आ रहा है कि सब लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं, और कंज्यूमर है इसके लिए अवेयर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू कम्पीट इन ए वर्ल्ड, कम्पीट होता है किसी चीज़ का मुकाबला करना, इन अ वर्ल्ड स्मार्ट डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म कैन डिलीवर द बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम कंपटीशन की बात कर ले कि हम पूरा वर्ल्ड है जो कंपटीशन में चल रहा है,
पूरे वर्ल्ड की बात कर ले, स्टेट्स की बात कर ले, तो इन वर्ल्ड स्मार्ट डिवाइसेस, तो इसके कारण डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, स्मार्ट डिवाइसेस, जो कि मोबाइल फ़ोन है। आगे से आगे आपको इतने अच्छे एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं सस्ते रेटों में, जहाँ पे आप अपना बैंकिंग सिस्टम है पूरा डाउनलोड अपलोड जो भी आप करना चाहते हो उस पर कर सकते हो। ऐप्स आपको बहुत सारी दे रहे हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको स्मार्टफोन है, स्मार्ट डिवाइस है, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा है, कैन डिलीवर द बैंकिंग एक्सपीरियंस। इसके कारण क्या होता है, बैंकिंग का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ डिलीवर हो रहा है, आपको वो सब जो वहाँ पे अपने मोबाइल पे मिल रही है। वाइल देर इज नो डिनाइंग, डिनाइंग होता किसी चीज़ का, किसी चीज़ को हम मना नहीं कर सकते, इस चीज़ के भी इनकार नहीं किया जा सकता। द पेंडेमिक हैज़ लेड टू वाइड स्केल डिजिटलाइजेशन। तो सबसे पहले बात कर ले कि सिस्टम ये पहले ही अपडेट हो चुका था, लेकिन पेंडेमिक में, कोरोना वायरस के पीरियड में, हैज़ लेड टू वाइड स्केल डिजिटलाइजेशन। तो वाइड स्केल होता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर है जो डिजिटलाइजेशन हुआ है। एंड लॉकडाउन लेड टू ए मैसिव spikes in online shopping in turn leading to an increased use of digital payments platform। तो इसके दौरान लॉकडाउन में और क्या अचीवमेंट लोगों ने की है, लेड टू द मैसिव स्पाइक्स हो गई या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। बहुत सारी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन होने लग चुकी है, लोग अपने घर पे बैठे बैठे उस चीज़ का ऑर्डर देते हैं, आपके पास उसकी डिलीवरी हो जाती है, आप ऑर्डर भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन पे आपको मैसेज आ रहा है, आप उसके साथ जब वो चीज़ की शिपिंग होती है वो आपकी नॉलेज में आता रहता है, कहाँ चीज़ आपकी पहुंच चुकी है, कितने दिनों में आपके पास पहुंचेगी। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन जो शॉपिंग हुई है, तो ऑनलाइन शॉपिंग होगी तो ऑनलाइन आप उसका क्रेडिट और डेबिटेड है वो करते रहेंगे, उसकी पेमेंट ऑनलाइन होती रहेंगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक बच्चा है किसी चीज़ को पढ़ना, पौड़ी चढ़ना सीखता है, किसी चीज़ को आगे चलना सीखता है, उसकी वजह से ही उसकी तरह ही ये लीडिंग बहुत अच्छी तरह से लोग इसमें अवेयर हो रहे हैं, इसके आगे जागरूक हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। टू एन इंक्रीज यूजेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, कैश यूजेज डिसमिस्ड वेरी फास्ट। तो कैश का जो चलन है, कैश हमने कोई व्यापार हम कर रहे हैं तो उसका जो कैश है यूजेज होता था डिमिनिश्ड, तो उसका भी चलन है बहुत कम हो रहा है, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से उसका चलन है कम हो रहा है। लोग ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। And banks overcome all the challenges and move faster towards a complete digitalization। तो जो बैंक्स हैं हमारी वो भी इस तरह से लोगों को जागरूक कर रही हैं, ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। जैसे कि डिजिटल कोई भी चीज़ हम नहीं लेके आते तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होती है, जब किसी चीज़ को हमने लॉन्च करना होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, अड़चने आती हैं, कोई भी चीज़ हो चाहे। तो उसके लिए जो बैंक्स हैं बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ। ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, पूरी चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उनको ओवरकम कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। एंड मूव फास्टर टुवर्ड्स ए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन। तो कैसे इस चीज़ के तरफ बढ़ रहे हैं, मूव फास्टर, किस तरह के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, टुवर्ड किसकी तरफ, एक कंप्लीट डिजिटलाइजेशन। ये सब कुछ है जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो इसी तरह से जो फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का या फिर मोबाइल बैंकिंग का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो इस तरह से आप इसके लिए अवेयर होइए, इसको यूज़ करना सीखिए मोबाइल के ऊपर। तो ये आपके लिए करंट टॉपिक है जो यूपीएससी का मिशन हमने उठाया हुआ है कि करंट टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिस तरह से ट्रांसलेशन के साथ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से मैं कोशिश करती रहती हूँ कि किस तरह से आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।